लास्ट क्लास में हमने आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर बताया था, उसके बहुत सारे जो टॉपिक थे वो कवर करे थे। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है कि डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे कि आपने समझा था कि डिबेंचर कंपनीज के लिए एक तरीके की लाइबिलिटी होता है और उस पर स्पेसिफिक होता है कि 9% डिबेंचर है, उसकी रिडम्पशन की भी डेट उस पर मेंशन होती है। तो हम देखेंगे कि कंपनी इंटरेस्ट कैसे देती है, उसके लिए कौन कौन सी एंट्री करनी होती है। और दूसरी इस क्लास में हम एक और चीज देखेंगे कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, इंटरेस्ट का पैसा कहाँ से आता है। पहले इंटरेस्ट की एंट्री देखते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, पहले आप इंटरेस्ट को क्या करोगे, ड्यू करोगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मतलब हमने डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। जैसे आप इंटरेस्ट की एंट्री करते थे ना, तो इंटरेस्ट में क्या होता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो इसलिए उसको डेबिट करा जाता था। तो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट भी क्या आपके लिए एक्सपेंस है, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। तो एक तरीके की लाइबिलिटीज है बेसिकली, ठीक है। ये एक्सपेंस है और ये लाइबिलिटी, क्योंकि हमारे को डिबेंचर होल्डर को देना है। दूसरी में हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं, मतलब हमारे जो डिबेंचर होल्डर है उसको उसका पैसा दे रहे हैं। कैसे देंगे, कैश या बैंक, बैंक। सारा पैसा डिविडेंड का, डिबेंचर का, सारा बैंक के थ्रू जाएगा, कैश का कोई काम नहीं होगा। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। दो एंट्री हो गई। अब डिबेंचर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं बेसिकली उसको कहां से लिया जाएगा, ठीक है। मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट कहां पे आएगा, तो सारे जो लॉस होते हैं और एक्सपेंस होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आपने 11th में पढ़ा था, ये तो 12th है, यहाँ पे P&L अकाउंट बनाते थे 11th में, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। अब प्रॉफिट क्रेडिट है तो मतलब जैसे हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो कम होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो P&L अकाउंट है, स्टेटमेंट अकाउंट बोलोगे, इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड में आ जाएगा, डिबेंचर। ये ड्यू की एंट्री, ये पेड की एंट्री। और ये एंट्री किस चीज की है, ये बताती है कि डिबेंचर इंटरेस्ट किस साइड में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। देखा कि हमने डिस्काउंट दिया, इंटरेस्ट को ड्यू करा, फिर डिबेंचर होल्डर को पेड करा, और जो इंटरेस्ट था हम कौन से अकाउंट में लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए अब इसमें ही आपको ये समझना है, जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, डिस्काउंट इंटरेस्ट जो दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, तो कहां से दिया जाएगा। देखो इस चीज को समझो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ डिबेंचर। मतलब क्या है कि आपने सपोज करो 10,000 या 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। एक को नहीं, सबका बता रहा हूँ। सपोज करो 1,00,000 रुपए देना है, तो पैसा कहां से दिया जाएगा, भाई पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, क्या, पहला ऑप्शन तो है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या है पहला ऑप्शन, क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब जो पैसा दिया जाएगा पहले कहां से दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा हुआ, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा हुआ, तो आप कहां से दोगे, जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से दोगे। समझते हैं थोड़ा इस एंट्री को, देखते हैं। सपोज करो इसमें 2,00,000 रुपए पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और हमारे को 1,00,000 रुपए का क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट हम दे चुके हैं, उसको राइट ऑफ करना है, कहां से दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसको, उस पैसे को कहां से वेव ऑफ करेंगे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन उसको जब कम करा जाएगा तो वो क्या कर देंगे, उसको डेबिट। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लिखेंगे सिक्योरिटी या SPR अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए। कितना, डिबेंचर इंटरेस्ट, या आप ऐसे लिखो, काट दो यार। हाँ, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट के बारे में, हम देखेंगे डिस्काउंट के बारे में, जो डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट दिया जाता है। अब डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा वो हम देखेंगे। तो डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा, उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या दूसरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पहले है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दूसरे पे है। मतलब कि अगर आपको डिस्काउंट देना है, अब डिस्काउंट का तो बेसिकली दे दिया, तो उस पैसा अभी तो आना चाहिए, कहां से करोगे उसको, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और फिर उसके बाद किससे आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। जरा देखते हैं, जैसे सपोज करो हमने डिस्काउंट दिया 1,00,000 रुपए का,
क्या दिया, 1 लाख रुपए का। अब ये पैसा कहां से आएगा, कहां से इसे वेव ऑफ करेंगे, कहां से राइट ऑफ करेंगे, तो किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एसपीआर को, एसपीआर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1 लाख रुपए, और टू क्या, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो क्या होगा, अभी भी एसपीआर में कितना पैसा बचा हुआ है, क्लियर है। अब सपोज करो डिस्काउंट कितना है, 2 लाख रुपए का, एसपीआर में कितना पैसा है, 2 लाख रुपए। तो यहां पे भी कितना लिखो, पूरा ही ले लो, एसपीआर से कितना, 2 लाख, 2 लाख, और एसपीआर में कोई अमाउंट नहीं होगा। अब सपोज करो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए। और जो डिस्काउंट दिया है ना आपने, वो कितने का दिया है, 2.5 लाख रुपए का दिया है। कितने का दिया है, 2.5 लाख। अब पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कितना पैसा है, 2 लाख। तो बाकी पैसे कहां से लोगे, बाकी पैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लोगे। उसकी एंट्री देखते हैं, देखो कैसे लिखोगे आप, क्योंकि पहला पैसा किससे लेना है, पहला पैसा किससे लेना है, बोलो, एसपीआर से। किससे लेना है, तो एसपीआर में पैसा कितना पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए। हमारे को कितने की जरूरत है, 2.5 लाख की। तो बाकी 50,000 कहां से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, कितने रुपए, 50,000। और फिर क्या, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्लियर है, पक्का। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट दिया जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा, उसको कहां से वेव ऑफ करना है। क्या समझ में आया, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से ले लोगे। यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर नामक अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की